इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, ये गाजा नहीं है जिसके लिए पाकिस्तान 78 सालों से छाती पीट रहा है। ये गोलियां इजरायली नहीं हैं जो मुसलमानों के सीनों को छलनी कर रही हैं। नरसंहार, बर्बरियत और हैवानियत की ये खौफनाक तस्वीरें पाकिस्तान की ही हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मुरीदके में पाकिस्तानी गोलियों ने 200 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम कर डाला। फायर भी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है, आज फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान का इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। पाकिस्तान का दीन ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का ताल्लुक केवल और केवल डॉलर से है। डॉलर की हड्डी के आगे वो पहले भी दुम हिलाता था और आज भी वो ट्रंप ही नहीं, इस्लाम के सो कॉल्ड सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के भी जूते चाटने के लिए तैयार है। कल जो पाकिस्तान पंजाब के मुरीदके में हुआ, उसने एक बार फिर मेरी कही गई बात को सच साबित कर दिया। जो पाकिस्तान इजराइल के लिए इतनी गालियां बकता था, जो पाकिस्तानी इजराइल से इतनी नफरत करते थे, इजराइल को खत्म करने के लिए ताल ठोकते रहते थे, आज गाजा के सपोर्ट में और इजराइल के विरोध में प्रोटेस्ट करने वाले टीएलपी के सपोर्टर्स के कत्लेआम पर चुप्पी साध कर बैठे हैं। तुम नहीं निकले अल्लाह सुन्नत, तुम नहीं निकले। ये लब्बाइक वाले निकले थे बस गजा के लिए। सब खत्म हो गया। अमेरिकी एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जब से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया था, तभी से पाकिस्तान पूरी ताकत के साथ इस प्रोटेस्ट को रोकने में जुट गया था। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक खूब विरोध प्रदर्शन हुआ। कई टीएलपी सपोर्टर्स को पुलिस ने गोली मार दी, लेकिन मुरीदके में 13 अक्टूबर को जो हुआ, उसने जनरल नियाजी की याद दिला दी। इस जनरल नियाजी के जिसने तब के पूर्वी पाकिस्तान और अब के बांग्लादेश के लाखों बांग्लादेशियों को अपने जवानों से मरवा डाला था, उनकी महिलाओं के साथ क्या क्या किया था। टीएलपी लीडर साद रिजवी की अगुवाई में लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जा रहा टीएलपी का मार्च मुरीदके में रुका हुआ था रात को, और यहीं पाकिस्तानी पंजाब की पुलिस ने इस काफिले पर कहर बरपा दिया। टीएलपी के कैंप को पुलिस और रेंजर्स ने शाम से ही घेर लिया था चारों तरफ से। तभी से क्रैकडाउन की आशंका जताई जा रही थी। रात बीतते बीतते पुलिस ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पुलिस इस्लामिक संगठन जो इस्लाम और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा हो, जो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी के हिसाब से इजराइल का विरोध कर रहा हो, उस पर कैसे गोलियां बरस रही हैं। देखते ही देखते टीएलपी का कैंप मॉर्चरी में बदल गया, मुर्दा घर में बदल गया। हर तरफ वहां लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। जब लोगों की लाशें गिरने लगी तो टीएलपी के नेता साद रिजवी ने भी ऐलान कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए वो पीछे नहीं हटेंगे। ये जी हमारा कफन आ गया मदीना पाक से और ये हमने पहन लिया है। बाकी अल्लाह की जो मर्जी है वो हमें शहादत दे, तब भी हम हाजिर हैं। लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहेगा कि हम पाकिस्तानी गोली से शहीद होने जा रहे हैं। जनाब लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये क्रैकडाउन सुबह तक चलता रहा। हर तरफ आग ही आग थी। टीएलपी की गाड़ियों को फूंक डाला गया था, टेंट और तंबुओं को जला दिया गया था। पाकिस्तानी पंजाब की सरकार ने बताया कि इस गोलीबारी में केवल 4-5 टीएलपी सपोर्टर मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं। लेकिन सच्चाई क्या है?
इस मामले पर पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं उनको इजाज़त नहीं दी गई कि जी आपने इसको नहीं दिखाना, ये मामला जो है आपने डिस्कस नहीं करना। अब मुझे आप ये बताएं कि लाहौर जो है उसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, वहाँ पे एक मुजाहरा हो रहा है। पहले दिन उसमें 2-3 लोग मारे गए, उससे अगले दिन जुलूस निकला, रावी का पुल क्रॉस करके जीटी रोड पे चढ़ गया, मुरीद के पहुंच गया, वहाँ पे एक पुलिस वाला भी शहीद हो गया और भी लोग जो है वो वहाँ पे मारे गए। लेकिन इसकी जो वजूहात हैं, इस सारे मामले की जो बैकग्राउंड है उसको हम खुलकर डिस्कस नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ कि जो इंडियन टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इस मामले को हवा देनी शुरू की और साद रिजवी की तस्वीरें और उनकी तकरीरें दिखानी शुरू की और बताया जी कि पाकिस्तान में जनाब बहुत बड़ा एक मार्का बर्पा हो गया। तो अब लोग जो हैं वो फिर उन्होंने इंफॉर्मेशन के लिए इंडिया के टीवी चैनल देखने शुरू कर दिए, उन्होंने जो मगरबी टीवी चैनल है उनको देखना शुरू कर दिया। और जाहिर बात है उससे पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स हैं और इवन अखबारात हैं, ख़ासतौर पर जो उर्दू अखबारात हैं, उनमें ख़बरें जो है वो बहुत महदूद तरीके से किल करके छापी जा रही थी, तो उनकी भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हुई। तो क्योंकि हमारा ताल्लुक सहाफ़त से है और अगर हमारे टीवी चैनल्स पर और हमारे अखबारात में किसी मामले को आप डिस्कस नहीं कर सकते और वो लोग जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए इंडियन टीवी चैनल्स देख रहे हैं, तो फिर मुझे तो कम से कम यहाँ पर इस फोरम पर तो इसको डिस्कस करना चाहिए। तो ये है सच्चाई। पाकिस्तान का मीडिया उतना ही दिखा रहा है, उतना ही बता रहा है जितने की उसको इजाजत है, क्योंकि कहा तो यहां तक जा रहा है कि मुरीद के में पाकिस्तानी पंजाबी पुलिस की फायरिंग में करीब 50 से ऊपर टीएलपी सपोर्टर्स की जान गई है, जबकि 100 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं। खबर तो यहां तक आई कि साद रिजवी को भी गोली लग गई है। इसके बाद टीएलपी सपोर्टर्स भी भड़क उठे। पुलिस और टीएलपी सपोर्टर्स के बीच हुई झड़प में कई पुलिस वालों के भी मारे जाने की खबरें। पुलिस ने फायरिंग कर टीएलपी सपोर्टर्स को मुरीद के से खदेड़ दिया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। इधर पाकिस्तानी पंजाब पुलिस मोहम्मद साद पर और शिकंजा कसने का फैसला उसने किया है। साद रिजवी पर आतंकवाद की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, साद रिजवी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो कहां गायब है नहीं पता। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, वो भाग गया, या फिर वाकई उसे गोली लग गई। अब सवाल उठता है कि टीएलपी जो खुद पाकिस्तानी आर्मी की खुफिया एजेंसी आईएसआई का मोहरा है, जो पूरे पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद करता है, दूसरे धर्मों के लोगों को ब्लैस्फेमी के नाम पर मार देता है, चर्चेज मंदिरों पर हमले करता है, उन्हें तोड़ता है, वो अचानक इजराइल के विरोध में मार्च कैसे निकालने लगा? भाई, इजराइल और हमास के बीच तो 2 साल से भी ज्यादा से जंग चल रही है और 2 साल से इजराइल ने गाजा पट्टी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, सपाट बना दिया। फिर लब्बैक वालों को अब जाकर इजराइल और अमेरिका का विरोध करने की क्या सोची? असल में ये प्रोटेस्ट, ये क्रैकडाउन, ये फायरिंग, ये सब के सब पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ड्रामा है। ये ड्रामा है अमेरिका को मूर्ख बनाने के लिए। असल में बवाल का ये ड्रामा करके पाकिस्तान अमेरिका से मोटा पैसा वसूलने वाला है जी, डॉलर्स, भाईजान डॉलर्स। कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान एक टूल और एक आउटफुट है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी आईएसआई के हाथ में। हमेशा उन्होंने इसे अपने मकासद के लिए यूज़ किया है। इस वक्त क्या मकसद है? इस वक्त बेचारे मासूम जो टीएलपी के लोग जहाँ बहक हो रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही है, लेकिन मकसद इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि अमेरिका को या शायद सऊदी अरब को, लेकिन मेरा ख्याल है प्रिंसिपली अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि हमारे यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत है, पॉलिटिकल मसला है, हम या तो इसराइल को फौरी तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते, या ये है कि हमारी कॉस्ट बढ़नी चाहिए, हमें कुछ ज़्यादा मिलना चाहिए इस प्रोसेस में, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल मसला है, हम बहुत बड़ा ख़तरा ले रहे हैं। जाहिर है इसमें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ टीएलपी के टॉप लीडर्स की भी मिलीभगत होगी। लेकिन इसमें मारा कौन जा रहा है? मारा जा रहा है टीएलपी का वो सपोर्टर जिन्हें लगता है कि टीएलपी इस्लाम के लिए आंदोलन कर रही है। देवताओं को खुश करने के लिए पुराने जमाने में कुर्बानी दी जाती थी ना, बलि दी जाती थी, और उसके लिए पहले बकरे को पाला जाता था और उसके बाद उसकी बलि दे दी जाती थी देवताओं को खुश करने के लिए। तो तहरीके लब्बैक की बलि चढ़ाई गई है और बाकायदा देवताओं को खुश किया गया है, और देवताओं को खुश करने का मनाजिर हमने मिस्र के अंदर देखा, जो शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे हरकतें करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एम्बैरेस किया है। यही कहा था ना मैंने
टीएलपी का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ट्रंप के और करीब जाने, इजराइल की गोदी में बैठने और ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स बटोरने के लिए कर रहा है। मिस्र में हुए गाजा पीस समिट में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्रंप की चापलूसी करने की सारी हदें पार कर दी। ये क्या कहें अब इस पर? I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize. एक बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के बाद फिर से, असल में नोबेल प्राइज के लिए ट्रंप का ऑब्सेशन दुनिया भर को पता है, इसीलिए शहबाज इसे लेकर ट्रंप को मक्खन लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अब बात यह है कि शहबाज शरीफ गाजा पीस डील के बहाने अमेरिका के सामने रोना रोएंगे कि देखिए हमारे घर में कितना विरोध हो रहा है, फिर भी हम आपके साथ हैं। टीएलपी वाले अमेरिकी एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करने आ रहे थे, लेकिन हमने उन्हें गोली मार दी, उन्हें रोक दिया। पाकिस्तान अमेरिका का वफादार है और वफादार को कुछ और हड्डियां मिलनी चाहिए, और हड्डियां मिल भी जाएंगी, मैं आपको बता रहा हूं। तो अब बताइए कि पाकिस्तान किसका सगा हुआ? इस्लाम का, गाजा का, फिलिस्तीन का? किसी का भी नहीं। या फिर एक और ऑप्शन है, डॉलर्स का? जवाब कमेंट में दीजिएगा। पाकिस्तान केवल डॉलर वाली हड्डियों का सगा है, और उसे हासिल करने के लिए वो ऐसे हजारों लब्बैक वालों को गोली मार सकता है, गोली मरवा सकता है, उन्हें दफन करवा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,